हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे। रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है डियर स्टूडेंट्स एंड क्यूट लवली लर्नर्स। आज का वीडियो आप सभी के लिए डेडिकेटेड है, जो डिपेंड कर रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अर्थात जैसा हम कहते आए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसा लगेगा। हालांकि बात छोटी है लेकिन है अति महत्वपूर्ण, क्योंकि इतनी सी बात नहीं, पूरी अंग्रेजी में धमाल मचाया हुआ है। बहुत सारे लोगों को उम्र बीत जाती है समझने में और काफी लोग बहुत जल्दी समझ लेते हैं। डिपेंड करता है हमारे अपने परिश्रम और मेहनत पर। तो आज का वीडियो इसी बात पर और इसी विषय से संबंधित है। हम चाहेंगे बस सिर्फ इतना कि ध्यान से देखिएगा, चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सावधानी हटी तो कहीं ना कहीं कुछ घटित हो सकता है। तो आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड रहिएगा, मोनो माइंडेड रहिएगा। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। यहां हम देख रहे हैं मोस्ट ऑफ। मोस्ट ऑफ का हिंदी होता है अधिकतर, अधिकांश या ज्यादातर। समझिएगा, अधिकतर, अधिकांश या ज्यादातर। उसी तरह से प्लेंटी ऑफ, जिसका मीन्स होता है काफी या बहुत ज्यादा। उसी अंदाज में अ लॉट ऑफ होता है, जिसका मीन्स होता है काफी या बहुत ज्यादा। ए लॉट ऑफ भी ले सकते हैं, लॉट्स ऑफ भी लिया जा सकता है, यानी हम उसके स्थान पर लॉट्स ऑफ का यूज भी कर सकते हैं या फिर उसके स्थान पर सिर्फ लॉट का भी यूज हम कर सकते हैं, लेकिन वो होगा कम्युनिकेशन यानी स्पोकन की दुनिया में। लेकिन अगर हम बात करें रिटन इंग्लिश का, ग्रामेटिकल इंग्लिश का, अगर हम बात करें ब्रिटिश इंग्लिश के सेंस में, तो हम यूज करते हैं अ लॉट ऑफ। लॉट्स ऑफ का सेंस भी हम कर सकते हैं, तो ये इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाकी दो के साथ में। अब आप अगला देखिए, हाफ ऑफ। हाफ ऑफ का मतलब होता है आधा या आधे। सम ऑफ का मीन्स होता है कुछ, और परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत। यानी कि अगर हमारे पास चीजें काउंटेबल हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यदि नाउन प्लूरल है और प्लूरल है तो निश्चित तौर पर वो काउंटेबल ही होगा, जिसे आप गिन सकते हैं। और यदि आने वाला नाउन यानी इन सबके पश्चात आने वाला नाउन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल अर्थात जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते, तो यही चीज देखनी है कि क्या काउंटेबल है, क्या अनकाउंटेबल है। जैसे अगर हम बात करें मनी का, तो मनी को इंग्लिश पीपल ने यानी अंग्रेजों ने अनकाउंटेबल माना है, लेकिन आपको तो पता है कि मनी को हम गिन सकते हैं, गिन रहे हैं। उसी अंदाज में टाइम को भी हमने अनकाउंटेबल माना है। उसी अंदाज में और भी कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हमने अनकाउंटेबल माना हुआ है। जैसे हम पानी को ले सकते हैं, वाटर है, शुगर है ना, इनको ले सकते हैं, सैंड बालू है, ग्रास घास है, राइस चावल है, पल्स दाल वगैरह है, इनको हम अनकाउंटेबल, मिल्क है, टी है, हनी है, इन सब को हमने अनकाउंटेबल माना हुआ है। तो इन्हीं बातों को लेकर के आज का ये वीडियो संबंधित है, तो बड़े ध्यान से समझते रहिएगा, आसानी से समझिएगा, और ये बहुत ही इजियर वे में आपके लिए चल रहा है। तो यदि आने वाला यानी मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है, बहुवचन का है, तो वर्ब भी प्लूरल की होगी, बहुवचन की होगी। और यदि आने वाला नाउन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल का मतलब हमने स्पष्ट कर दिया है, तो आने वाली जो वर्ब है वो भी सिंगुलर की ही होगी, यानी या तो चीज एक है या अनकाउंटेबल है। एक या अनकाउंटेबल दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब का ही हम यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। एग्जांपल को देखते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल। अब यहां पर हमने पीपल का यूज किया है, जिसका हिंदी होता है लोग, जनसाधारण, है ना। तो यहां पर जो लोग है, पीपल है, इसका तात्पर्य होता है लोगों का समूह। तो यानी ये एक से ज्यादा है तो बहुवचन है, और इसलिए इनके साथ आने वाली वर्ब आर यूज की है हमने, ये भी प्लूरल की है, ये भी बहुवचन की है। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती है, परिश्रमी है, तो हम कहेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंडस्ट्रियस, यानी कि ज्यादातर लोग परिश्रमी हैं, मेहनती हैं। इंडस्ट्रियस को इसके सिनोनिम के द्वारा आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेबोरियस,
क्या कहा, लेबोरियस यानी मेहनती और परिश्रमी के लिए इनका यूज हम करते हैं। अब यहां देखिएगा मोस्ट ऑफ द वाटर, अब यहां पर वाटर आ रहा है, पानी आ रहा है ना। अब पानी को हमने अनकाउंटेबल, क्योंकि पानी को हम गिनते नहीं है डियर स्टूडेंट्स, पानी को गिना नहीं जाता है, इसलिए ये अनकाउंटेबल हुआ। और यदि अनकाउंटेबल है तो इसे हम सिंगुलर एक वचन ही मानेंगे, उसी कैटेगरी में रखेंगे इसको हम, इसलिए इसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर है। तो हमने कहा मोस्ट ऑफ द वाटर हैज बीन यूज्ड सो फार, यानी कि ज्यादातर पानी अभी तक इस्तेमाल कर लिया गया है। पानी टैंक वगैरह में होगा और ज्यादातर यानी 50% से ज्यादा हिस्सा हमने यूज कर लिया है। ये सेंस कह रहे हैं। तो सिर्फ दो ही बातें, अनकाउंटेबल नाउन है तो आने वाली वर्ब सिंगुलर, काउंटेबल नाउन है तो आने वाली वर्ब प्लूरल है। यहां आगे देखते हैं, प्लेंटी ऑफ एग्स हैव बीन परचेज्ड फ्रॉम देयर, यानी वहां से, प्लेंटी ऑफ का मतलब काफी, काफी अंडों को वहां से खरीद लिया गया है। यहां आप देख रहे हैं अंडे प्लूरल में है, काउंटेबल है, बहुवचन में है, गिने जा सकते हैं, और उसके साथ आने वाली वर्ब भी हमारी प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन और उसके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। अगला है प्लेंटी ऑफ शुगर, शुगर मीन्स होता है चीनी, तो निश्चित तौर पर अनकाउंटेबल है, एक ही मान के चलेंगे, सिंगुलर मान के चलेंगे, इसलिए आने वाली वर्ब भी सिंगुलर है। तो प्लेंटी ऑफ शुगर हैज बीन यूज्ड अप सो फार, यानी अब तक काफी चीनी का इस्तेमाल हो गया है, काफी चीनी को हमने प्रयोग कर लिया है। अगला है अ लॉट ऑफ, जिसका मीन्स काफी होता है। अ लॉट ऑफ बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, यानी मेज पर काफी किताबें रखी हैं या पड़ी हुई हैं, रखी है या पड़ी हुई हैं, ये सेंस हम कह रहे हैं। अ लॉट ऑफ टाइम हैज बीन वेस्टेड इन वेन सो फार, यानी अभी तक काफी वक्त हमने, इन वेन का मतलब होता है बेकार में, और वेस्टेड का मतलब बर्बाद कर दिया है। तो हमने कहा अ लॉट ऑफ टाइम हैज बीन वेस्टेड इन वेन सो फार, यानी अभी तक हमने काफी समय बर्बाद कर दिया है बेकार में, जिसका हमने कोई यूज प्रॉपरली नहीं किया, उसका सार्थक प्रयोग नहीं हो पाया है, अलग सेंस में रहा है। आगे बढ़ते हैं, हाफ ऑफ द मैंगोज, हाफ के बारे में हमने यहां कहा आधा या आधे, आधा या आधे का सेंस लिया है। अब आधे लोग कह सकते हैं, है ना, आधी किताबें कह सकते हैं, आधे पंखे कह सकते हैं, आधी शर्ट्स कह सकते हैं, आधे मैंगो कह सकते हैं। यानी हमारे पास यदि 4, 5, 6 जो भी मैंगोज हैं, तो आधा करने का तात्पर्य आप ध्यान से समझिएगा काउंटेबल रहना चाहिए, है ना। तो जैसे 4 है तो 2 हो जाएगा, 6 है 3 हो जाएगा, और यदि 8 है तो फिर वो 4 हो जाता है। तो इसी को हमने कहा है हाफ ऑफ, किसी चीज का आधा। अब समझिएगा कि मैंगो 1 है, मैंगो 1 है, लेकिन इसका भी आधा हो सकता है ना। तो उस सेंस में लाने के लिए हमने इसे 50% कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यही यहां पर समझना है कि यहां कह रहे हैं हाफ ऑफ द मैंगोज, यानी जब मैंगोज प्लूरल में है तो इसका आधा कितना होगा 2, और 2 भी प्लूरल में होगा, ये भी बहुवचन में होगा, इसलिए हाफ ऑफ द मैंगोज आर वेरी टेस्टी हियर, यानी यहाँ के जो मैंगो हैं, यहाँ के जो आम हैं, उनमें आधे आम बड़े ही टेस्टी हैं, बड़े ही स्वादिष्ट हैं, डिलीशियस हैं, है ना। और अगर हम इस सेंटेंस को लेते हैं, हाफ ऑफ द मैंगो इज रोटन, यानी कि आधा आम सड़ा हुआ है, तो ये समझिएगा कि इतना पोर्शन इसका डेड है, सड़ा हुआ है, बाकी तो डिलीशियस है, टेस्टी है ही। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि हाफ ऑफ के पश्चात प्लूरल नाउन, तो यहाँ पर आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी, और यदि जो नाउन है वो एक ही है, हालांकि मैंगो को काउंट कर सकते हैं लेकिन है तो सिंगुलर ही, तो एक का आधा हमारे लिए अनकाउंटेबल सेंस में यूज होगा। फ्रैक्शन यानी जो भिन्न होती हैं वो 1 से नीचे जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिंगुलर सेंस में ही यूज होती हैं, या 1 भी है तो भी सिंगुलर में यूज होती हैं। ये इस सेंस में हमने इसको समझाया गया है। तो ये बात हमें लगता है, हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि आपने समझ लिया होगा। अब पिछले यानी एक थोड़ा प्रीवियस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसको अब हम क्लियर करते हैं अगले इस पार्ट में। तो देखते हैं उस समस्या को आपके लिए। वेल डियर स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं उस प्रॉब्लम की, उस समस्या की। यहां देखिएगा, मैनी पीपल आर ट्राइंग देयर बेस्ट। ओके, यहां तक अगर हम कहें तो ये यहां से लेके यहां तक जो सेंटेंस हमने लिखा हुआ है,
इससे हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के तहत, यानी यहां पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, मैनी पीपल यानी कई लोग, बहुत सारे लोग, आर ट्राइंग देयर बेस्ट, अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैनी पीपल आर कमिंग हियर, मैनी पीपल आर रीडिंग, है ना, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। मैनी पीपल आर रनिंग, बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सब्जेक्ट इसमें कंफर्म है कि ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, और ये बाद में हमने इसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में आगे बढ़ा दिया है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के तहत आ रहा है। अब असली बात ये है टू बी सिलेक्टेड। अब आपको पता है कि ये हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग कंपटीशन में बैठते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, परीक्षा देते हैं, मार्क्स आते हैं, लेकिन सेलेक्ट हम अपने आप को खुद नहीं कर सकते। सिलेक्ट करने वाला कोई और ही व्यक्ति होता है जो हमें सिलेक्ट करता है, हमें नियुक्त करता है किसी जॉब पर। तो कहने का तात्पर्य इसमें कि इसमें जो सिलेक्टर है, सिलेक्ट करने वाला है, वो कौन है, सिलेक्ट कौन कर रहा है। तो मेनी पीपल आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू बी सिलेक्टेड, है ना। हम कोशिश कर सकते हैं कि भाई हमारी नौकरी लग जाए, हमारी जॉब लग जाए, लेकिन कौन देगा हमको जॉब। तो यहां पर यानी इस सेंटेंस में जो व्यक्ति सिलेक्ट करेगा, जो व्यक्ति आपको सिलेक्ट करेगा या इन लोगों को सिलेक्ट करेगा जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो कौन है ये स्पष्ट नहीं है। यानी इसमें सिलेक्ट करने वाला स्पष्ट नहीं है, कर्ता सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं है, और इसीलिए ये सेंटेंस अब एक्टिव में नहीं है, यानी यहां से एक्टिव नहीं रहा, यहां से सेंटेंस हो गया पैसिव। पैसिव हो गया जहां पर हमको सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, हमको यहां पर जरूरत किस चीज की पड़ती है, वर्ब की, यानी काम क्या हो रहा है, मेन फंक्शन क्या है ना। तो यहां पर सिलेक्ट करने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है ये बात स्पष्ट नहीं है, और इसीलिए पैसिव में दिया हुआ है, इसीलिए पैसिव में है। तो समझिएगा, मैनी पीपल आर ट्राइंग देयर बेस्ट, यानी कि बहुत सारे लोग नियुक्त होने के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो नियुक्त होने के लिए, तो नियुक्त कौन करेगा, यानी कोई नियोक्ता होगा जो हमें जॉब देगा। तो इसलिए ये जो सेंटेंस हमने लिया हुआ है ये पैसिव में है। इसी अंदाज में और भी सेंटेंस लिए जा सकते हैं, जैसे आई हैव मेनी असाइनमेंट्स। हम देखिए यहां पर लिख लेते हैं, आई हैव मेनी, या इसके स्थान पर आप ये भी ले सकते हैं सेवरल, या अ लॉट ऑफ भी ले सकते हैं। असाइनमेंट्स किस लिए है, टू बी, यहां से टू बी लगा रहेगा, टू बी मेड, है ना, यानी बहुत सारे असाइनमेंट है बनाने के लिए। अब मेरे पास है तो ये आवश्यक नहीं है कि मैं ही उनको बनाऊं, हो सकता है हमारे इर्द गिर्द के लोग भी उनको बना सकते हैं, बट ये बात स्पष्ट नहीं बनाएगा कौन, मेरे पास है जरूर, ये बात इसमें समझनी है। तो यहां पर इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। अगला सेंटेंस है, यहां पर हमने डन लिया हुआ है, तो डन का मतलब ये थर्ड फॉर्म है, किसकी थर्ड फॉर्म है, डू की। तो डू, डिड और डन। तो यहां पर कोई भी ऐसा सेंटेंस हम ले सकते हैं जो करने से संबंधित हो, जैसे हमने कहा आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। अब किस लिए है आपके पास बहुत सारा काम, यहां से कनेक्ट कर देगा टू बी डन, यानी करने के लिए मेरे पास बहुत सारा काम है, करने के लिए मेरे पास बहुत सारा काम है, मेरे पास बहुत सारी थम्स अप है, मेरे पास बहुत सारा भोजन है। टेकन, टेकन क्या है, टेक की थर्ड फॉर्म है, और टेक मीन्स होता है खाना, टेक मीन्स खाना भी होता है डियर, और पीना भी होता है, और लेना भी होता है। अगर हम थम्स अप ले रहे हैं तो किस लिए, पीने के लिए, खाना ले रहे हैं तो किस लिए, खाने के लिए। तो हम कहेंगे आई हैव
अ लॉट ऑफ फूड, ध्यान दीजिएगा, आई हैव अ लॉट ऑफ फूड किस लिए, टू बी टेकन, टू बी टेकन, है ना, इस सेंसेस में। राइट है, राइट की थर्ड फॉर्म है, तो हम कहेंगे मेरे पास बहुत सारे लेटर्स हैं, मेरे पास बहुत सारे पत्र हैं, किस लिए, लिखे जाने के लिए। तो यहां पर कहेंगे हम आई हैव अ लॉट ऑफ लेटर्स, आई हैव अ लॉट ऑफ लेटर्स टू बी रिटन, आई हैव अ लॉट ऑफ लेटर्स टू बी रिटन, यानी लिखे जाने के लिए, लिखे जाने के लिए मेरे पास कई पत्र हैं। ये इसमें सेंस आ रहा है। और ये वाला सेंटेंस तो आपने कई बार मूवीज वगैरह में सुना होगा, सीरियल में सुना होगा, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या लिखते हैं वहां पर, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी देखिए, है ना, और दिस भी लगा सकते हैं, दिस पॉइंट टू बी, और यहां पर न ले लिया नोटेड। अक्सर अदालत वगैरह में बहस के दरमियान ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं। इनका कहने का पूरा जो तात्पर्य है वो यही है कि पॉइंट शुड बी नोटेड, यानी शुड का मतलब चाहिए से, तो पॉइंट को नोट किया जाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा आवश्यक है पॉइंट तो हम कहेंगे द पॉइंट मस्ट बी, द पॉइंट मस्ट बी नोटेड। यहां पर टू के स्थान में मस्ट आ जाए, द पॉइंट मस्ट बी नोटेड, लेकिन शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, द पॉइंट टू बी नोटेड, यानी इस बात को लिखा जाना चाहिए, इस बात को हमें नोट करना चाहिए। ये बातें इस बिंदु के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। ऐसे और भी बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं डियर स्टूडेंट। अब क्योंकि ये पैसिव का पार्ट है, इसलिए हम अगले वीडियोस में, अगले एपिसोड्स में आपके लिए एक सीरीज के रूप में पैसिव वॉइसेस को स्टार्ट करेंगे, ताकि वहां से इस सेंस को आप भली बातें समझ पाएं कि कहां पर एक्टिव का विशेष यूज है और कहां पर पैसिव का विशेष यूज है। वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो पैसिव में ही यूज होती हैं, वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिन्हें हम एक्टिव पैसिव दोनों में यूज कर सकते हैं। ऐसी वर्ब्स के बारे में चर्चा निश्चित तौर पर पाइएगा अगले वीडियो में। तो देखते रहेगा हमारा ये वीडियो रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्यूटर HM रॉय। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में यदि चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ सारे वीडियोस को आप लाइक कर दीजिएगा। साथ में यदि आपको लगता है कि फिर भी आपके पास कोई समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, समाधान आपके पास चुटकियों में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।